आज दिसंबर 20, 2025 को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के सामने कई ऐसे सवाल हैं जो पिछले कुछ वर्षों से केवल बैठक पत्राचार और फाइलों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि घर के बजट, दवाइयों के बिल और रोजमर्रा की जरूरतों में लगातार महसूस किए जाते रहे। हैं बहुतों के लिए ये साल सिर्फ तारीखें बदलने का समय नहीं थे, ये इंतजार, धैर्य और उम्मीद की परीक्षा थे। कभी महामारी का हवाला दिया गया, कभी आर्थिक दबाव का तर्क सामने आया, कभी नीतिगत प्राथमिकताओं की बात की गई, लेकिन जिस वर्ग ने दशकों तक देश और व्यवस्था की सेवा की, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत हमेशा यही रही कि फैसले स्पष्ट हों, समय सीमा तय हो और लागू होने की दिशा भी साफ दिखाई दे। अब माहौल धीरे धीरे बदलता दिखाई दे रहा है। बदलाव का कारण किसी एक दिन की घोषणा नहीं है, बल्कि वह जमीन है जो प्रशासनिक सुधार, डिजिटल व्यवस्था और प्रक्रिया के सरलीकरण से तैयार हुई। 2025 में यह बात ज्यादा स्पष्ट तरीके से सामने आई कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं होती, जमीनी सुधार जरूरी होते हैं। इसी सोच के साथ पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और मानवीय बनाने की कोशिशें तेज हुई। वर्षों से बुजुर्ग पेंशनरों के लिए सबसे बड़ी परेशानी जीवन प्रमाण पत्र को लेकर रही है। उम्र के इस पड़ाव पर बैंक की लाइन, दफ्तरों के चक्कर, कागजी औपचारिकताएं और शारीरिक कठिनाई कई बार सुविधा के बजाय बोझ बन जाती थी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और चेहरे की पहचान जैसी तकनीक ने यहां एक संदेश दिया कि तकनीक का इस्तेमाल केवल सुविधा के लिए नहीं, सम्मान बनाए रखने के लिए भी हो सकता है। अलग अलग जगहों पर कैंप और जागरूकता अभियानों से यह भरोसा बढ़ा कि अब बार बार शारीरिक रूप से उपस्थित होने की मजबूरी कम हो सकती है और बुजुर्गों को केवल प्रक्रिया नहीं, प्राथमिकता मानकर देखा जा सकता है। इसी क्रम में पेंशन से जुड़ी शिकायतों का निपटारे पर भी फोकस बढ़ा है। पहले शिकायत दर्ज कराने के बाद महीनों तक फाइलें घूमती रहती थीं, कभी विभाग बदलता था, कभी जवाब अधूरा आता था और अंत में पेंशनर को फिर से शुरुआत करनी पड़ती थी। अब समय सीमा घटाने, ऑनलाइन ट्रैकिंग बढ़ाने और जिम्मेदारी तय करने की कोशिशें दिख रही हैं। शिकायत निवारण की यह तेजी केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, इसके पीछे वो मानसिक राहत छिपी है जो एक पेंशनर को तब मिलती है जब उसे लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है और उसे नंबर नहीं समझा जा रहा। पेंशन अदालतों का आयोजन इसी भावना को मजबूत करता है। एक ही जगह, एक ही दिन में बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई और समाधान ये संकेत देता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो व्यवस्था अमानवीय भी बन सकती है। कई बार समस्या नीति से ज्यादा प्रक्रिया की देरी होती है, कहीं भुगतान अटकता है, कहीं संशोधन में देर होती है, कहीं दस्तावेजों की छोटी गलती महीनों का इंतजार बन जाती है। ऐसे में प्रक्रिया का मानवीय होना ही सबसे बड़ा सुधार बनता है। इन सुधारों के बीच एक बड़ा विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है, 8वां वेतन आयोग। यह केवल वेतन वृद्धि का मुद्दा नहीं है, यह सम्मान और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल है जो देश अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को देना चाहता है। लंबे समय से यह पूछा जा रहा है कि नया वेतन आयोग कब आएगा, उसका ढांचा कैसा होगा और इसका असर किस स्तर तक पड़ेगा। वेतन आयोग का मतलब सिर्फ आंकड़ों में बढ़ोतरी नहीं होता, यह पूरे सिस्टम की समीक्षा का अवसर होता है। पे मैट्रिक्स, भत्तों की संरचना, पदों का युक्तिकरण, महंगाई के असर का मूल्यांकन, विसंगतियों का समाधान और एक ऐसी सिफारिश व्यवस्था जो अगले कई वर्षों तक टिक सके। इसी वजह से तैयारी की बात आते ही लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि अफवाहों से दूरी रखी जाए। सोशल मीडिया पर चलने वाली हर तारीख, हर ब्रेकिंग और हर फाइनल शब्द वास्तविकता नहीं होता। आधिकारिक सूचना, लिखित आदेश और स्पष्ट अधिसूचना, इन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकालना कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में होता है। वित्तीय संतुलन की चर्चा खासकर रक्षा क्षेत्र में अलग रूप में सामने आती है और इस पर है कि प्रशासनिक खर्चों को तर्कसंगत बनाया जाए, संसाधनों का सही उपयोग हो, पारदर्शिता बढ़े और भविष्य में वेतन व पेंशन की जरूरतें अर्थव्यवस्था पर असंतुलित दबाव न डालें। यह बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सुधार का उद्देश्य सिर्फ आज का भुगतान नहीं,
भविष्य की स्थिरता भी है, लेकिन स्थिरता तभी सार्थक है जब उसके साथ न्याय जुड़े। कर्मचारियों की अपेक्षा यह है कि सुधार क्रमबद्ध हों, पहले से तय हैं वे समय पर मिलें, और जो फैसले लंबित हैं उन पर स्पष्टता दी जाए। प्रक्रिया चल रही है तब तक ठीक है जब तक प्रक्रिया की दिशा और समय दोनों बताई जाए। रक्षा पेंशन से जुड़ा विषय इस पूरे विमर्श का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। सेना, नौसेना और वायुसेना से सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पेंशन केवल आय का स्रोत नहीं, सम्मान का प्रतीक है। कम पेंशन, एरियर, मिली पेंशन, विकलांगता, विशेष पेंशन, दस्तावेजी अड़चने और भुगतान में देरी, जब यह सब समय पर नहीं सुलझता तो असर सीधे परिवारों की जिंदगी पर पड़ता है। ओआरओपी से जुड़े विषय भी इसी संवेदनशीलता के साथ देखे जाते हैं, क्योंकि यहां मामला सिर्फ रकम का नहीं, बराबर ई के भरोसे का है। पेंशन अदालतों और विशेष अभियानों में रक्षा पेंशन से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनना यह संकेत देता है कि यह क्षेत्र नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। परिवार पेंशन के मामलों में तेज निर्णय, एरियर की स्पष्ट गणना और दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाना, ये सब ऐसे कदम हैं जो सम्मान को वास्तविक अर्थ देते हैं। सबसे अधिक चर्चा का विषय 18 महीने के लंबित डीए एरियर का मुद्दा बना हुआ है। यह कोई बोनस नहीं था, कोई इनाम नहीं था, यह वही पैसा था जो नियमों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलना था। महामारी के वक्त भुगतान रोका गया और उस समय बहुत से कर्मचारियों व पेंशन धारकों ने इसे देशहित में अस्थायी कदम मानकर स्वीकार भी किया। लेकिन जब संकट धीरे धीरे कम हुआ, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी, राजस्व में बढ़ोतरी दिखाई दी और बड़े बड़े सार्वजनिक खर्च सामने आए, तब यह सवाल स्वाभाविक हो गया कि जिनका पैसा रुका था उन्हें कब न्याय मिलेगा। यही वजह कि यह विषय केवल प्रशासनिक का नहीं रहा, यह कानूनी बहस का हिस्सा भी बना। अदालतों में दायर याचिकाओं और सरकार से मांगे गए जवाबों ने इस मुद्दे को नई दिशा दी। कुछ लोगों की मांग है कि भुगतान एक साथ संभव न हो तो चरणबद्ध भुगतान का स्पष्ट रोडमैप दिया जाए। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि देरी की वजह से एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है और कम से कम पारदर्शिता के साथ समय सीमा तय की जानी चाहिए ताकि अनिश्चितता खत्म हो। यहां एक व्यवहारिक सच्चाई भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार के पास विकल्प, संसाधन और समय होते हैं, लेकिन एक पेंशनर के पास सीमित साधन और सीमित समय होता है। किसी देश के लिए 4 साल बहुत लंबा नहीं लगते, पर किसी बुजुर्ग के लिए 4 साल का मतलब होता है अनिश्चितता, बिगड़ता हुआ बजट, बढ़ते इलाज खर्च और हर महीने यह सोच कि जो पैसा नियमों के मुताबिक था वो आखिर कब मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि सरकार दबाव को नीति और बजट की भाषा में देखती है, जबकि पेंशनर उस दबाव को दवा की पर्ची, जांच की रिपोर्ट और घर के किराने में देखता है। यही असमानता इस मुद्दे को संवेदनशील बनाती है और इसी कारण संसद के भीतर चर्चा और संसदीय समितियों की सक्रियता का महत्व बढ़ जाता है। इसी संदर्भ में बुजुर्ग पेंशनरों के लिए अतिरिक्त पेंशन की मांग भी चर्चा में रहती है। 65 वर्ष की आय, उसे अतिरिक्त पेंशन शुरू करने या उसे और व्यावहारिक बनाने का प्रस्ताव केवल प्रतिशत का प्रश्न नहीं है, यह उस दौर में सुरक्षा देने की कोशिश है जब स्वास्थ्य, खर्च और दैनिक जरूरतें दोनों बढ़ती हैं। अगर भविष्य में ऐसी व्यवस्था मजबूत होती है तो यह लाखों परिवारों के लिए स्थिरता और आत्मसम्मान का कारण बन सकती है। यही मानवीय दृष्टि है। ऐसे नियम जो कागज पर सही हो ही पर जमीन पर बुजुर्ग की जिंदगी को आसान भी बनाए। इन सब घटनाओं को एक साथ देखने पर तस्वीर साफ होती है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां संभावनाएं बन रही हैं। हर फैसला तुरंत लागू हो जाए, यह अपेक्षा हमेशा व्यावहारिक नहीं होती, लेकिन यह भी गलत नहीं होगा कि संवाद और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। प्रक्रिया तभी भरोसा बनती है जब उसके साथ स्पष्टता और समय सीमा जुड़ी हो। पेंशन समय पर मिले, शिकायत सुनी जाए और भविष्य को लेकर भरोसेमंद जानकारी मिले। यही उस बदलाव का असली पैमाना है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है।
अब इसी चर्चा में एक और बड़ा वर्ग भी है जिसकी आवाज अक्सर उतनी मजबूती से नहीं सुनाई देती। ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशनर। निजी क्षेत्र में संगठित ढांचे के भीतर काम करने वाले लाखों कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आते हैं। उन्होंने अपने वेतन से योगदान किया, नियमों के अनुसार कटौती हुई और सेवानिवृत्ति के बाद उम्मीद की कि कम से कम बुढ़ापे में बुनियादी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन कई मामलों में इतनी कम है कि महंगाई के दौर में सम्मानजनक जीवन की गारंटी नहीं बन पाती। यही वजह है कि ईपीएस पेंशनरों के बीच न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, डीए जोड़ने और मुफ्त मेडिकल सुविधा जैसी मांगे लगातार उठती रही हैं। यह मांग किसी कृपा की नहीं, सामाजिक सुरक्षा की है। जब पेंशन इतनी कम हो कि दवाइयों का खर्च भी ना निकले तब न्यूनतम शब्द का अर्थ ही खत्म हो जाता है। ईपीएस पेंशनर ये कहते हैं कि उन्होंने योगदान किया है, सेवा दी है और बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीने के लिए कम से कम एक व्यवहारिक आधार चाहिए। केंद्रीय पेंशन और ईपीएस पेंशन अलग अलग व्यवस्थाओं के हिस्से दिखते हैं, पर जड़ में सवाल एक ही है, क्या पेंशन को खर्च माना जाएगा या जिम्मेदारी? अगर पेंशन को बोझ समझकर देखा जाएगा तो हर मांग के सामने बहाने आएंगे, और अगर इसे सामाजिक दायित्व माना जाएगा तो समाधान भी निकलेंगे। वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या के साथ पेंशन व्यवस्था केवल वित्तीय, यह नीति नहीं, सामाजिक स्थिरता की नीति भी बन जाती है। इसलिए आज जरूरत है कि सुधार सिर्फ तकनीकी सुविधा तक सीमित न रहे, बल्कि अधिकारों और भुगतान की समयबद्धता तक भी पहुंचे। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक राहत है, लेकिन उससे भी बड़ा सुधार यह होगा कि भुगतान, संशोधन और बकाया सब पर स्पष्टता आए और समय पर कार्रवाई हो। इस समय सबसे जरूरी बात यह भी है कि जानकारी को जिम्मेदारी से समझा जाए। सोशल मीडिया पर चलन ये वाली हर खबर सच्चाई नहीं होती। अधूरी सूचनाएं भ्रम पैदा करती हैं और उम्मीदों को गलत दिशा देती हैं। सही रास्ता यही है कि आधिकारिक अपडेट, लिखित आदेश और ठोस निर्णय के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाए। साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर भी तैयारी जरूरी है। पीपीओ विवरण, केवाईसी, बैंक खाता, आधार, पैन, जीवन प्रमाण, अनपत्र की प्रक्रिया और शिकायत दर्ज कराने की सही जानकारी। जब व्यवस्था डिजिटल हो रही है तब दस्तावेजों की शुद्धता और अपडेट रहना भुगतान में रुकावट से बचाता है। कई बार एक छोटी सी त्रुटि भी महीनों की देरी बन जाती है, इसलिए पहले से सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। मेरे नियमित सब्सक्राइबर जानते हैं कि हम किसी भी मुद्दे को सनसनी की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह रखते हैं। अगर आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि वेतन आयोग, डीए एरियर, पेंशन सुधार, रक्षा पेंशन, ओआरओपी और ईपीएस पेंशन ऐसे विषयों पर जो भी ठोस और विश्वसनीय अपडेट आए वो आप तक समय पर पहुंचे। और जो सब्सक्राइबर पहले से जुड़े हैं वे इस जानकारी को उन तक भी पहुंचाएं जो सही अपडेट के लिए परेशान हैं, क्योंकि गलत सूचना का सबसे ज्यादा नुकसान बुजुर्गों को होता है। असली कसौटी यही है कि सुधार केवल प्रक्रिया में तेजी तक सीमित रहे हैं या न्याय, भुगतान और सम्मान के स्तर तक भी पहुंचते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, शिकायत निवारण और पेंशन अदालतों ने यह दिखाया है कि व्यवस्था बदली जा सकती है। अब जरूरत है कि 18 महीने के डीए एरियर जैसे ऐसे लंबित मामलों पर स्पष्ट समाधान आए। 8वें वेतन आयोग की दिशा पर साफ रोड मैप मिले। रक्षा पेंशन और ओआरओपी के मामलों में स्थायी स्पष्टता हो और ईपीएस पेंशनरों के लिए न्यूनतम सुरक्षा का ऐसा स्तर बने जो सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद करे। यह विषय किसी एक वर्ग की मांग नहीं, देश की उस रीढ़ की चिंता जिसने सेवा दी और अब सुरक्षा चाहता है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और ऐसी जरूरी बातें उन तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।